बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? हमेशा ठीक ठाक हूँ, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो है हाइब्रिड विंग का। इसके ऊपर आज मैं बात करूँगी। जो पौधे होते हैं इनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है, तो तभी इनकी जो है होती है ग्रोथ अच्छी होती है। तो सबसे पहली बात आपको बता रही हूँ कि सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें चैनल को, बहुत शुक्रिया होगा, मेहरबानी होगी। और जो इस मेन रीज़न वाली बात है, वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। बहुत ही मेन टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ कि हाइब्रिड विंका जो होती है, अक्सर हमारे पास हम पौधे लगाते हैं तो वो ज़्यादा उनके ख़राब होने के चांस होते हैं। हाइब्रिड विंका जो है ज़्यादा इसको जो है हमारे पास इसकी ग्रोथ रुक जाती है या ख़राब हो जाते हैं, पौधे गल जाते हैं। तो इनका मेन रीज़न भी आपको आज बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। और जो पत्ते पीले हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, तो वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी। वीडियो पूरी देखना। और इसका जो है ये पीला रंग क्यों हो गया, किस वजह से हो गया, तो ये भी आपसे शेयर करूंगी। तो मेन रीज़न यही है इसका कि हम इस पौधे को जो है जितनी इसकी केयर हम करते हैं, हिफाजत करते हैं, खाद वगैरह भी देते हैं, तो उनसे भी इनके कुछ ना कुछ जो है खराबत हो जाती है प्लांट्स में। अभी एक गमले में मेरे पास 5-6 कलर लगे हुए हैं, तो इसकी ग्रोथ भी आप देख लें कि कैसी हो रही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ग्रोथ हो रही है। और ये जो है ये भी इसी गमले के अंदर है, लेकिन इसकी पत्तियाँ बिल्कुल येलो हो गई हैं, येलो भी हो रही हैं और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं हो रही और पत्तियाँ सूख भी रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो मेन रीज़न इसका क्या है, तो ये टॉपिक आज से आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि इसकी जो है आप शक्ल किस तरह, अगर आपके पास भी इसी तरह का पौधा हो गया है, कलर येलो हो गया है उसका, तो पत्तियाँ बिल्कुल येलो सी हो गई हैं और सूख रही हैं, ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं हो रही। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमने इसको जो है प्रूनिंग नहीं की इसकी। तो प्रूनिंग भी इसकी वजह बन गई है। और इसकी मेन जो वजह है थोड़ी बहुत, वो भी इसको हम धूप में रखते हैं। धूप में रखने की वजह से जो है ज़्यादा दिन की धूप अगर इसको मिल जाए ना, यानी कि पूरे दिन की धूप मिल जाए, तो उसकी वजह से भी ये रीज़न बन सकता है। तो अगर आपने इसको धूप में रखा हुआ है तो आप उस जगह पे रखें जहाँ पे इसको 2 या 3-4 घंटे की धूप मिले या आधे दिन की धूप मिले। फिर उसके बाद ज़्यादा हीट सख्त वाली धूप जहाँ पड़ती है तो वहाँ पे आप इसको ना रखें, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही होता है कि प्लांट जो है हमारा ख़राब हो जाता है। और मेन चीज़ जो है इसकी आप प्रूनिंग करते रहें, कटिंग करें, पौधा बूशी भी होगा। और ये जो पत्तियाँ इसकी येलो हो रही हैं और सुखड़ी सी हैं, ये देखें कुछ कट्ठी सी हो गई हैं इस तरह, ये मेन रीज़न इसका यही है। इसलिए इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। अभी मैं क्या करूँगी कि इसकी जितनी भी ये टहनियाँ हैं ना, सारी इनकी इस तरह प्रूनिंग कर दूँगी, ठीक है। इनकी प्रूनिंग करने से अब क्या होगा, जो नई शूट निकलेंगी, नई शूट आएंगी, उनके ऊपर पत्तियां भी सही होंगी और उनके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी और पौधा बुशी भी होगा, खूबसूरत भी लगेगा, तो वापस अपनी हालत में सही हो जाएगा। और इस प्लांट को देखें जो इसके अंदर, इसी गमले के अंदर है, और ये इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहा है, और भी इसके ऊपर बर्ड बनने हुए हैं देखें। तो मेन रीज़न इसका भी यही था। पहले ये भी इसी पोजीशन में था और इसके बाद मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। देखिए न्यू शूट काफ़ी निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शूट निकल रही हैं। कुछ अरसे के बाद जो है ये वाला पौधा भी इसी तरह हो जाएगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी काफ़ी फ्लावरिंग होगी। तो इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, देखिए कितना बुशी हो रहा है और काफ़ी फैल रहा है। तो जो गर्मियों में हम खाद देते हैं तो पौधों को गुरेज करना चाहिए खाद देने से। लिक्विड वाली अगर आपके पास बनी हुई है या पत्तों की खाद ठंडी आपके पास है तो वो आप एक मुट्ठी के गमले में डाल सकते हैं। नहीं तो केमिकल वाली खाद और दूसरी जो खाद डिकम्पोज की भी हमारे पास गोबर वाली होती है तो वो आप ना डालें, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हमारे पौधे जो हैं वो ख़राब होने का ज़्यादा चांस होता है उनका। एक और रीज़न भी है इनका, जो हमारे पास हम छोटी पौध ला के लगाते हैं तो वो पौध जो है कुछ पौध बच जाती है हमारे पास, कुछ ऑलरेडी ख़राब हो जाती है, सुखड़ जाते हैं, बिल्कुल पौधे ख़त्म हो जाते हैं, मरने लगते हैं। तो उनका रीज़न ये है कि आप दोपहर के टाइम कभी भी प्लांट्स को पानी ना दें, कभी भी पौधों को दोपहर के टाइम पानी ना दें। हीट होती है बहुत ज़्यादा, जैसे ही हम पानी देते हैं तो रूट्स को जाके गर्माश मिलती है, तो रूट्स ऑलरेडी गल जाते हैं। तो दोपहर के टाइम गुरेज करना चाहिए पानी देने से। जब भी आप पानी दें अपने पौधों को तो सुबह सवेरे 7-8 बजे के टाइम पानी दें गर्मियों में,
और या शाम के टाइम दे, जब ठंडा टाइम हो जाए, बिल्कुल गमले हमारे या ज़मीन के नीचे लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं ज़मीन के, तो उनको भी पानी आप शाम दें या सुबह सवेरे 7-8 बजे दें, ताकि उनकी रूट्स डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। और मेन रीज़न इसका जो है, इस प्लांट का जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी जो है कटिंग हाइब्रिड। एक और भी बात आपसे शेयर करूं, जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी वाले आपके पास पौधे हैं सदाबहार के, तो आप उनका मेन रीज़न जो है, अच्छा, इसकी जब सारी प्रूनिंग हम कर देंगे, 10-15 दिन या 20 दिन लगेंगे। 20 दिन के बाद जो है वापस इसकी ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बुशी भी हो जाएगा। ये देखें, सारी इसकी जितनी भी पहले वाली जितनी शूट निकली हुई हैं वो सारी मैं हटा रही हूँ। न्यू ग्रोथ इसकी जब शुरू होगी तो पत्तियाँ वापस इसी कलर में आ जाएंगी, फूल भी देगा और घना भी होगा, ज़्यादा बुशी हो जाएगा। और खुशी एक और बात भी आपसे शेयर करूँगी कि इसकी जो हम कटिंग है वो भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको से शेयर करती हूँ। जो इसकी कटिंग मैंने लगाई थी तकरीबन जनवरी की शुरुआत में लगाई थी, तो अभी इसकी आप कटिंग ना लगाएं, क्योंकि जो भी इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी, फंगस आ जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से हमारे पौधे जो है ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। वो मेन रीज़न मैंने आपसे इसका टॉपिक जो है वो शेयर कर दिया है। अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई प्लांट की इसी तरह की हालत हो गई है, तो आप भी इसी तरह इनकी जो टहनियाँ निकल रही हैं पिंच कर दें। पिंच करने के बाद आप इसको थोड़ा सा छाँव में रखें, जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप इसको मिले, ठीक है जी। तो ये मेन रीज़न इसका यही था। इंशाल्लाह वापस ये भी अपनी ग्रोथ में, अच्छी ग्रोथ में शुरू हो जाएगा। तो आगे इसकी और भी आपसे एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। कटिंग से आसानी से लगने वाला प्लांट है, बीज से भी ग्रोथ हो जाती है। इसके बीज छोटे छोटे जो होते ब्लैक रंग के, वो गिरे थे इनके अंदर, तो ये पौधे जो हैं कुछ मेरे ख़राब हो गए थे सर्दियों में, फंगस की वजह से पानी मैंने ओवर वाटरिंग कर दी थी, तो उसी वजह से ख़राब हो गए थे। लेकिन इनके सीड नीचे गिरे हुए थे, तो सीड वापस निकल आए और यहाँ पे मेरे 6-7-8 पौधे और बन गए हैं। तो मैंने ना इनको निकाला नहीं है, यहीं पे छोड़ दिया है। मैंने कहा चलो इसकी भी ग्रोथ हो जाएगी, पूरा गमला हमारा भर जाएगा। और कटिंग से जो मैंने लगाए थे वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसी की कटिंग थी, इन्हीं पौधों की कटिंग थी जो मैंने जनवरी के शुरुआत में लगाई थी। देखें, इनके ऊपर इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। 2-3 दिन पहले काफ़ी फ्लावर आए थे, लेकिन अभी एक बर्ड खिलने वाला है, कली बनी हुई है इसके ऊपर। तो ये जो हैं 2 प्लांट ये कटिंग से लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने कटिंग से ग्रो किए थे। ये देखें, ये नीचे अभी ये घना हो रहा है, माशाल्लाह प्यारी इसकी हो रही है जो हालत है। तो यहाँ से देखिए इसकी टिप्स, ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी। ये भी मैंने कटिंग से लगाया था और ये भी कटिंग से लगाया था। कुछ कटिंग ख़राब हो गई थी, तो कुछ जो है बच गई थी। तो इस तरह हमारे पास ये इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं तो कोशिश करें कि सर्दियों में जनवरी की शुरुआत में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी आप इसकी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि फंगस आ जाएगा और हीट की वजह से जो है पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो सर्दियों में कोशिश करें एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है इनको भी लगाना, और ये बीज से भी और इनको कटिंग से भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक और भी है मेरे पास, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये तकरीबन मैं, हाँ, इनमें से ये पौधा है, तो ये भी कटिंग से ग्रो किया था। हाइब्रिड वैरायटी है, तो ये भी कटिंग से आसानी से लगने वाले प्लांट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।